अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे वाइट स्पेस क्या होती है सीएसएस के अंदर। तो ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड एडिटर के अंदर जो है वो कोड पहले से लिख के रखा हुआ एक डिव है, जिसके अंदर हमने एक डमी टेक्स्ट मैंने लॉरम की मदद से दिख दिया है। और साथ में मैंने एक ना उस डिव को विड्थ और हाइट दे दिया और साथ में बॉर्डर दे दिया, हाइट नहीं सॉरी दी, विड्थ दी है। साथ में बॉर्डर 1 पिक्सल का दे दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे विजुअल में नज़र नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने व्हाइट स्पेस जो प्रॉपर्टी है उसको समझना है वो क्या है। उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ पे व्हाइट स्पेस देना पड़ेगा। जस्ट मैं लिखूँगा व्हाइट स्पेस इसकी प्रॉपर्टी, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है नॉर्मल। ठीक है? हम जस्ट नॉर्मल इसको लिखेंगे, सेव करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो नॉर्मल ही कहलाती है। लेकिन जैसे कि अगर आपने पहले इस एचटीएमएल के लेक्चर के अंदर देखा होगा कि एक पी का टैग होता था पैराग्राफ, और एक होता है प्री डिफाइंड टैग। वो अगर हमने लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं प्री का एक टैग बना के आपको एक उसका इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर प्री के अंदर मैं जो भी लिखूँगा, लेट्स सपोज़ दिस इज़ डमी टेक्स्ट, ओके? और स्पेस देने के बाद दिस इज़ न्यू डमी टेक्स्ट, और यहाँ पे 3 एंटर्स देने के बाद मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ, दिस इज़ न्यू पैराग्राफ। ठीक है, सेव करता हूँ। तो जस्ट उसने वैसे का वैसा ही प्रिंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि प्री के अंदर वो सारी स्पेसेस को भी प्रिंट करता है और वो सारी एंटर्स को भी प्रिंट करता है। लेकिन जो हमारे डिव या पी टैग होता है वो सिर्फ़ एक स्पेस को प्रिंट करता है, जबकि एंटर्स को वो प्रिंट नहीं करता। सो अगर आपने हमारे किसी भी डिव को या पी को सीएसएस की मदद से प्री टैग में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे हम व्हाइट स्पेस इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ से मैं प्री टैग को फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर व्हाइट स्पेस के अंदर मैं डिव को कैच किया हुआ है सिलेक्टर के तौर पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाइट स्पेस, नॉर्मल की जगह पर प्री लिख दूंगा। सेव करता हूँ तो ये एज अ प्री टैग काम कर रहा है। अब देखो, इसने अपने अंदर से व्हाइट स्पेसेस को रिमूव कर दिया, और ये एक ही टेक्स्ट उसने क्रिएट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर एंटर नहीं था तो वो उसको ऐसे ही उसने कंटिन्यू कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 2 दफ़ा एंटर देता हूँ, साथ में ये यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्पेसेस दे रहा हूँ, सेव करता हूँ, तो सेम वैसा ही उसने स्ट्रक्चर वहाँ पर हमें डिज़ाइन करके दे दिया। उसने सारे स्पेसेस भी प्रिंट करवा दिया और सारी हमारी एंटर्स को भी प्रिंट करवा दिया। इसके अलावा हम अगर मैं प्री टैग ना लिखूँ, प्री टैग के अलावा यहाँ पर होती है एक प्रॉपर्टी, जैसे मैं इसको सिंपल अभी सेव करता हूँ, व्हाइट स्पेस की कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं दी हुई, तो उसने सिंपल नॉर्मल तरीके से पैराग्राफ लिख दिया, और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है नो रैप। अभी ये क्या है, रैप हुई है हमारी, जितनी भी डिव के अंदर डाटा आया है वो डिव से बाहर नहीं गया, बल्कि वहाँ पर रैप हो गया, जितनी उसकी विड्थ थी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो रैप, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। सेव करता हूँ तो ये देखिएगा, उसने उसको रैप नहीं किया बल्कि ओवरफ्लो कर गया जो डाटा है उस डिव में से। तो इस तरीके से जो है आप छोटी मोटी इसकी प्रॉपर्टीज की मदद से जो है ना अपना स्टाइलिंग कर सकते हैं स्टाइल शीट के अंदर, वेबसाइट के अंदर, जो भी आपको चाहिए हो। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।